नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। महाराष्ट्र की राजनीति पल पल बदल रही है। महाराष्ट्र का ये महासंग्राम आखिर किस ओर जाएगा, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। और इस बीच महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। एकनाथ शिंदे ने आज 12 बजे विधायकों की बैठक बुलाई है। गुवाहाटी के होटल में विधायकों की ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुवाहाटी के होटल में यह बैठक रखी गई है। एकनाथ शिंदे जिसकी अध्यक्षता करने वाले हैं और इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आने वाले वक्त में ये बैठक किस ओर जाएगी, ये देखिए इसलिए ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि इस बैठक से ही अब आगे की रणनीति जो है वो बनकर निकलेगी। और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि देर रात जिस तरह आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया ने आपको दिखाया कि गुपचुप तरीके से पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की वडोदरा में मुलाकात होती है। वो वडोदरा जहां पर कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, वहां पर ये मुलाकात आखिर किस ओर गई है? क्या वो महाशक्ति जिसका एकनाथ शिंदे लगातार जिक्र करते रहे हैं वो बीजेपी है? हालांकि हर कोई जानता है कि ये इशारा किस तरफ था। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सर्राफ और पीयूष शुक्ला जुड़े हैं। रवि, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। गुवाहाटी में 12 बजे ये बैठक रखी गई है, अध्यक्षता इसकी शिंदे करने वाले हैं। कैसी और क्या रणनीति हो सकती है आगे के लिए अब? देखिए, रेगुलर बैठक हो रही है, ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल बैठक 12 बजे से। सुबह में भी बैठक हुई है और कल भी 3 बैठक हुई है। रणनीति सिर्फ और सिर्फ एक है कि सत्ता में काबिज होना। और देखिए, जिस तरह का बयान संजय राउत का अब निकल कर आया है कि महाराष्ट्र आना ही पड़ेगा, उस पर भी कहीं ना कहीं मंथन होगी। जो विधायकों को नोटिस भेजा गया है उस पर मंथन होगी कि लीगल जवाब देना है, क्या कार्रवाई करना है। एक सूचना बड़ी ये निकल कर आ रही है कि इस बैठक में कुछ कानूनी जानकार जो हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी जुड़ेंगे और विधायकों के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि विधायकों के मन में एक डर जो है नोटिस को लेकर भी है। और जिस तरह का माहौल अब धीरे धीरे महाराष्ट्र में बनता जा रहा है, क्योंकि शिवसैनिक सड़क पर उतर है और संजय राउत अगर ट्वीट कर रहे हैं कि आपको महाराष्ट्र आना पड़ेगा, तो आप समझिए कि स्थिति किस तरीके से खराब भी हो सकती है। तो ऐसे में इन तमाम परिस्थितियों में जो एकनाथ शिंदे के विधायक हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनका क्या रुख होना चाहिए, विधायकों को कैसे मनाए रखेंगे शिंदे, क्योंकि शिंदे के सामने भी अब चुनौती बहुत बड़ी होती जा रही है। क्योंकि 40 से ज़्यादा विधायकों को इंटैक्ट रखना, इस परिस्थिति में जब तरह तरह के बयान आ रहे हैं, सियासत में जो बैठे हुए वहाँ के जो बड़े नेता हैं उनके तरफ से बयान आ रहे हैं, एक्शन भी दिख रहा है, तो ऐसे में तमाम विधायकों को इंटैक्ट रखना भी शिंदे के सामने एक चुनौती है। तो उनको संतुष्ट करने के लिए कानून जानकारों के साथ ही वार्ता होगी, विधायकों के साथ में चर्चा भी होगी कि आगे क्या कुछ कदम उठा रहे हैं, कैसे हम लीगल जवाब देंगे, क्योंकि नोटिस तो आ चुका है। अब ऐसे में सोमवार तक का वक्त है, वक्त को एक्सटेंड करने की बातचीत होगी कि क्या 1 हफ्ता 5 दिन और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो एक मकबूल जवाब देने की कोशिश होगी और इन तमाम परिस्थितियों को लेकर बैठक में चर्चा होगी। 12 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी और तमाम विधायकों से रायशुमारी भी करेंगे एकनाथ शिंदे और उनको एक बार फिर से लामबंद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई विधायकों की मन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। और कल जिस तरह का खबर निकल कर आ रहा था कि महाराष्ट्र में जो मौजूदा विधायक हैं, वो जो बागी विधायक हैं, उनकी पत्नियां आपस में बात कर रही हैं या बात करेंगी, समझाने की उनको कोशिश करेंगी। तो कई परिस्थिति बदलते जा रहा है और दिन निकलते जा रहा है। तो ऐसे में विधायकों को इंटैक्ट रखना, लीगल जवाब देना, अपने आप को मजबूत रखना, ये तमाम चुनौतियाँ भी शिंदे के सामने हैं। इन तमाम चीज़ों पर जो है रणनीति बनाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ पीयूष भी बने हुए हैं मुंबई से। पीयूष, देखिए, सरकार बचाने की कोशिशें तो लगातार की जा रही हैं उद्धव ठाकरे की ओर से। ऐसे में आप देखिए कि एक तरफ शिवसेना हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ प्रेशर पॉलिटिक्स की भी तमाम कोशिशें। और यह नोटिस इसी की एक बानगी है, इसी का एक उदाहरण है कि दोनों तरफ से कोशिशें चल रही हैं। चाहे आप उन्हें आरोप के जरिए, छीटाकशी के जरिए वापस ले आइए या फिर लीगली, जिसका जरिया हम देख रहे हैं कि नोटिस के जरिए प्रेशर पॉलिटिक्स देखी जा रही है। बिल्कुल चारुल, यहाँ पर इमोशनल और प्रेशर दोनों पॉलिटिक्स साफ देखी जा रही है। जिस तरह से कल देर रात खबरें आई कि जो उद्धव ठाकरे की पत्नी है वो बागी विधायकों की पत्नी उसके साथ फ़ोन पर संपर्क साधने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो अपने पतियों से बात करें, ताकि वो वापस लौट के आएँ। शिवसेना जो है और सरकार जो है वो अस्थिरता की स्थिति में है, वो अस्थिरता की स्थिति खत्म हो। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है। एक तरफ संजय राउत का ट्वीट आता है और दूसरी तरफ
तरफ लगातार नोटिस जो है वो सर्व किए जा रहे हैं उन 16 बागी विधायकों को लेकर। हालांकि इसको बिल्कुल लेकर पीयूष रोकना चाहूंगी इस वक्त आपको। संजय राउत इस वक्त क्या कह रहे हैं वो सुना देते हैं। वहां बैठकर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे हैं। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका आपण ध्यान देने की जरूरत नाही। शिंदे गटात अस्वस्थता निर्माण झाली, ज्या प्रकारे ट्विट केलं आणि अब करू द्या हो, करू द्या। ट्विट शब्द लिहितोय तो का विचारा कोणाला। हा शिंदे गटामध्ये अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे बघा, हे आमदारांमध्ये। पहा की तुम्हाला इथे जेव्हा ते येतील तेव्हा कळेल नक्की बंडखोरी कुठे होणार आहे। अस्वस्थता हा शब्द खूप खूप म्हणजे सौम्य आहे। बंडखोरात सुद्धा बंडखोरी होऊ शकते। बार बार जो ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से, हर एक विधायक जो आ रहे हाँ, हैं वो ये कह रहे हैं कि एनसीपी जो है वो शिवसेना को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है और हम ये नहीं होने देंगे, इसलिए हम बाहर आए। थोड़े पागल लोग किस नशा में है मुझे मालूम नहीं। उसको खाने में अफू चरस गांजा दे रहे क्या मुझे मालूम नहीं। हाँ, 2.5 साल से सत्ता में है, मंत्री बनकर बैठे हैं सब। हाँ, सब मलाईदार पोर्टफोलियो लेकर बैठे हैं। अब अचानक उनको साक्षात्कार हो गया क्या? चलिए सर, कल की आपकी मीटिंग के बाद शिवसेना ने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को, सब कुछ होगा। नाम ना यूज किया जाए। सब कुछ होगा। नाम लेने की नौबत उन पर आ रही है बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है। हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो, कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चलती। अंतर्गत वादावाद असल्याचं समोर येत आहे। लिहिलं आहे इलेक्शन कमिशनला की नाव यूज करू नये बाळासाहेब ठाकरे। बरोबर आहे ना, बरोबर आहे। कशाला लोकांना गुमराह करताय? खरी शिवसेना, खोटी शिवसेना, जे बाहेर फुटले जाऊन गेले त्यांची शिवसेना असू शकत नाही। जनता ठरवेल। तुमच्यामध्ये धमक आहे ना, तुम्ही आपल्या आमदारकीचे राजीनामे द्या। मी नारायण राणेंना मानतो, त्यांच्याबरोबर जे लोक गेले ठीक आहे, त्यांचा गट लहान होता, त्यांनी राजीनामे दिले, ते निवडणुकीला सामोरे गेले। निवडणुकांना सामोरे जा। मध्य प्रदेशमध्ये ज्योतिराव शिंदे यांचे लोक फुटले 22, राजीनामा दिला, निवडणुकीत सामोरे गेले, जिंकून आले, त्यांनी सरकार बनवलं। तुमच्यामध्ये जर हिंमत असेल तर तुम्ही राजीनामे द्यायचे, किती असू द्या, 54च्या 54 असू द्या, राजीनामे द्यायचे आणि आपापल्या मतदारसंघात जाऊन निवडणुका लढवण्याची हिंमत दाखवा। हे माझं ओपन चॅलेंज आहे बरं का। तुम्ही तिथे गुवाहाटीला बसून इथे आम्हाला अक्कल शिकवणार निष्ठेच्या, शिवसेनेच्या, हिंदुत्वाच्या। हां, तिथे आसाममध्ये पूर आला आहे, रेडिएशन हॉटेलच्या बाहर एवढा पूर आला है, इतना बाढ़ है, रेडिएशन के बाहर भी मुर्दे तैर रहे हैं वहाँ, और लोग ऊपर बैठकर पार्टियाँ चल रही है सब। हाँ, ये बीजेपी वाले उनको स्पॉन्सर कर रही है पार्टी वाले। क्या है, आपको सब जो वीडियो सामने आ रहे हैं ना, आप देख लीजिए क्या हो रहा है उधर। सर आप राउत को आप सुन रहे थे। इस बीच एक बड़ी खबर, महाराष्ट्र में सरकार बचाने की कवायद लगातार जारी है। आदित्य ठाकरे और संजय राउत मैदान में उतरे हैं। आज 11 बजे तहिसर में शिवसेना की रैली रखी गई है और संजय राउत की उपस्थिति भी इस रैली में रहेगी। युवा सेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज होनी है। बड़ी खबर आपको बता दें, आप लगातार ये जो सरकार बचाने की कवायद चल रही है, ये जोर आजमाइश पकड़ रही है। आदित्य ठाकरे और संजय राउत आज मैदान में उतर रहे हैं। 11 बजे दहिसर में शिवसेना ने रैली रखी है। संजय राउत की उपस्थिति में ये रैली रखी गई है। युवा सेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक होनी है। कल शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। सबसे पहले अपने सहयोगी पीयूष शुक्ला का रुख करना चाहूंगी।
पीयूष, अभी संजय राउत को हमने सुना और जिस लहजे में वो बात कर रहे थे, आपके 100 बाप हैं, हमारा एक बाप है, हमारे एक इशारे पर लाखों शिव सैनिक तैयार बैठे हैं, ये खुले तौर पर धमकी वाला लहजा है। बदजुबानी पर भी उतर आए हैं संजय राउत अब। देखिए चारुल, मैंने पहले भी कहा है, संजय राउत कई बार ऐसे विवादित बयान दे जाते हैं, उसके बाद पार्टी को सफाई देते हुए घूमना पड़ता है। और ऐसा ही विवादित बयान, चूंकि अब क्या है कि जो विधायक यहाँ से निकल चुके हैं, जो यहाँ से जा चुके हैं, अब उन्हें वापस लाने के लिए साम दाम दंड भेद हर एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। संजय राउत कभी उन्हें कहते हैं वो वापस आएँ, बातचीत करें, और कभी इस तरह से धमकी भरे लहजे में भी बातचीत करते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया चल रही है। अब हालांकि पार्टी सत्ता तो जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब जब पार्टी पर सेंधमारी हो चुकी है तो ऐसे में पार्टी को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए लगातार आप देख रही हैं कि कभी जो संकुल प्रमुख हैं, जो जिला प्रमुख हैं, उनके साथ बैठक होती है, उनसे बातचीत होती है, पार्षदों को अलग संबोधित किया जाता है, शिवसेना के कार्यकर्ताओं को आदित्य ठाकरे जाके संबोधित करते हैं। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो आज जो एक बड़ी रैली दहिसर में की जा रही है, आज ही सुबह 10 बजे का जो कार्यक्रम है वो सामना कार्यालय से लेकर बाइक रैली का कार्यक्रम है। तो लगातार जो संख्या बल है, जो प्रदर्शन है, उसे दिखाने की कोशिश की जा रही है शिवसेना की तरफ से, ताकि पार्टी में जो टूट की खबरें आ रही हैं वो फिलहाल अभी मिथक साबित हो सकें। लेकिन जो सवाल यहाँ पर यह है, क्योंकि कल मैंने थाने में जो स्थिति देखी, जो एकनाथ शिंदे के साथ में शिवसेना के समर्थक सड़कों पर थे, धारा 144 लगी थी, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग आके खड़े हुए थे। तो निश्चित तौर पर शिवसेना में दो फाड़ हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ रवि सराफ भी बने हुए हैं। रवि, यहाँ पर अब जो रणनीति बनेगी वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एकनाथ शिंदे बैठक भी करने वाले हैं और जिस तरह संजय राउत लगातार कह रहे हैं कि कागजी कार्रवाई के तौर पर आप देखिए कि किस तरह से शिवसेना आगे बढ़ रही है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी प्लानिंग अब उद्धव ठाकरे का गुट कर रहा है ताकि एकनाथ शिंदे के गुट को घेर सके, चाहे नाम को लेकर हो, चाहे कानूनी कार्रवाई को लेकर हो। देखिए, संजय राउत को समझना होगा और शिवसेना को समझना होगा। शिवसेना की बुनियादी यही रही है, लड़ाई झगड़ा, अपशब्द कहना, जला देना, तोड़फोड़ करना, ये शिवसेना की कहीं ना कहीं बुनियाद रही है। उसी बुनियाद पर आज संजय राउत चल रहे हैं, उसी बुनियाद को संजय राउत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनका लहजा ही है। आपको देखना होगा, कंगना रनौत का जब पूरा एक मामला हुआ था तब भी उन्होंने अपशब्द कहा था, उसके बाद वो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर रहे थे। पर उनका एक ये स्टाइल है, शिवसैनिकों का यही एक स्टाइल है, जब आखिरी रास्ता बचता है तो तोड़ फोड़ पे उतर जाते हैं, अपशब्द करते हैं। तो उन्हीं तमाम चीज़ों का इस्तेमाल संजय राउत कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश इनडायरेक्ट वे में जो है एकनाथ शिंदे और तमाम विधायकों कर रहे हैं। हालांकि जो यहाँ पर मौजूद विधायक हैं वो असुरक्षित जरूर महसूस करने लगे हैं, क्योंकि इनको लगने लगा है कि इनके जो तमाम परिवार के जो सदस्य हैं वो महाराष्ट्र में हैं। वो जरूर यहाँ आकर बैठ गए, पर इनका सारा कामकाज सब कुछ महाराष्ट्र में। तो ऐसे में अगर यहाँ से इनकी घर वापसी होती है, तो अगर सत्ता के रसूख के साथ नहीं वापसी होती तो इनको काफ़ी दिक्कत होने वाला है, क्योंकि यहाँ जरूर बीजेपी शासित राज्य है, खातिरदारी यहाँ इनकी जमकर हो रही है। दिन में 2-3 बार यहाँ के मंत्री आते हैं, विधायक। आपको हमारे सहयोगी पीयूष के पास कुछ अपडेट है। जी पीयूष। देखिए चारुल, यहाँ पर एक अपडेट ये आया है कि जो शिंदे कैंप है गुवाहाटी में बैठा है, उसने जो नोटिस आया था, सो कॉल नोटिस, जो डिप्टी स्पीकर महाराष्ट्र के थे उन्होंने जो नोटिस दिया था 16 विधायकों को, उसको लेकर उनका कहना साफ है कि 2 दिन का वक्त दिया गया है, जबकि नियम है कि 7 दिन का वक्त देना चाहिए। और अब उपाध्यक्ष से, विधानसभा के उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर से शिंदे कैंप 7 दिन का वक्त मांगने जा रहा है। उसको लेकर एक पत्र अभी थोड़ी देर में जारी करेगा शिंदे कैंप। ये खबर आ रही है कि 16 विधायकों के सस्पेंशन को लेकर जो बात कही गई थी वो अब शिंदे कैंप ने कहा है कि 7 दिन का वक्त होता है नियमानुसार, और हम जल्दी ही पत्र भेजकर 7 दिन का वक्त मांगेंगे। चारुल, इस वक्त की ये बड़ी खबर है न्यूज इंडिया पर। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी में बता रहे हैं। 7 दिन का वक्त होता है कानून के अनुसार, और ये जवाब दिया गया है एकनाथ शिंदे की ओर से। बताया जा रहा है कि 2 दिन का जो वक्त दिया गया डिप्टी स्पीकर की ओर से, दरअसल 7 दिन का वक्त होता है। ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ लगातार हमारे दोनों सहयोगी बने हुए हैं। पीयूष, अब जिस तरह से ये वक्त मांगा गया है, क्योंकि लगातार हम अभी देख भी
रहे थे संजय राउत, जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि कानूनी कार्रवाई के जरिए ही हर काम होगा। और आपको याद होगा ट्वीट कर एकनाथ शिंदे ने यह स्पष्ट किया था कि आप कानूनी लहजे में किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं, कानून का ज्ञान हमें भी है। और ये पत्र, ये बात इस चीज का जवाब के तौर पर देखी जा सकती है। बिल्कुल चारुल, ये एक उस बात का जवाब जरूर है कि क्योंकि कानूनी जो दांव पेच थे, जिस दांव पेच की बात लगातार संजय राउत कर रहे थे, लगातार शिवसेना कर रही थी, एनसीपी और कांग्रेस कर रही थी, अब शिंदे की तरफ से उस पर ये पलटवार आया है कि 7 दिन का वक्त होता है, आपने 2 दिन का वक्त दिया है, और जो बागी विधायक हैं जिनको सस्पेंशन का आपने नोटिस दिया है तो उन्हें 7 दिन का मौका देना चाहिए उनका पक्ष रखने के लिए, आपने 2 दिन का दिया है। ये गलत है, ये गैर कानूनी है, नियम का उल्लंघन है, और इसको लेकर सीधे तौर पर वो आज एक पत्र जारी करेंगे। वो डिप्टी स्पीकर को भी पत्र भेजेंगे और राज्यपाल को भी पत्र भेजेंगे ताकि राज्यपाल इस मामले में हस्तक्षेप करें। और चूंकि अब राज्यपाल, आज जो खबरें आ रही हैं वो कोविड पॉजिटिव थे, अब वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो ऐसे में अब राज्यपाल का हस्तक्षेप महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ता हुआ नजर आएगा। चारुल। बिल्कुल पीयूष, रवि भी हमारे साथ हैं। रवि देखिए, हम और आप जिक्र भी कर रहे थे कि आज एकनाथ शिंदे जो बैठक करने वाले हैं इसमें कानूनी जानकार भी शामिल होंगे, क्योंकि जिस सस्पेंशन को लेकर नोटिस पहुंचा था 16 विधायकों का, इसमें यह जरूरी होगा कि आगे की रणनीति कुछ इस तरह से बनाई जाए कि उद्धव ठाकरे, उनके गुट के पास कोई ऐसा लूप होल ना बचे जिसके जरिए वो अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स को आगे तक लेकर जाएं। बिल्कुल, देखिए शिंदे जो है लगातार बैठक कर रहे हैं। 2 दिन पहले भी वो कानून के जानकारों के पास गए थे, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा वहाँ वक्त बिताए थे, उसके बाद वो होटल में मौजूद हुए थे। आज 12 बजे भी कुछ कानून के जो जानकार हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और वो जानकारी लेंगे शिंदे की जो 2 दिनों का नोटिस आया है उसको कैसे एक्सटेंड किया जा सकता है, क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। तो लगातार कोशिश है, और जाहिर सी बात है वीकेंड सैटरडे और संडे होता है, उससे पहले नोटिस दिया गया और 2 दिन का वक्त दिया गया, तो सोमवार को जवाब दाखिल करना है। अब ऐसे में कानून के जो दावपेच है वो कानून के जानकार उन्हें बताएंगे कि आगे कैसे वो एक्सटेंड करा सकते हैं। मोहलत 1 हफ्ते का, 10 दिन का भी वो ले सकते हैं आगे, क्योंकि छुट्टी के दिन थे और ऐसे में ये तमाम जो विधायक हैं गुवाहाटी में बैठे हुए हैं। तो प्रक्रिया पूरी होगी शिंदे की तरफ से भी कि इसे किसी तरह से भी एक्सटेंड करा लिया जाए, 1 हफ्ते का कम से कम वक्त इनको मिले जवाब दाखिल करने के लिए। तो लगातार कोशिश एकनाथ शिंदे की ये है कि तमाम जो विधायक हैं उनको इंटैक्ट रखे किसी तरह से, क्योंकि अब देखिए विधायकों के मन में भी बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। जिस तरीके से विधायकों को नोटिस दिया गया, विधायक असुरक्षित अपने आप को महसूस करने लगे, और कल रात एक सूचना निकल कर ये भी आ रही थी कुछ विधायकों के आपस में कहासुनी भी हुई होटल के अंदर में। तो ऐसे में अभी माहौल जो है गुवाहाटी में जो तमाम विधायक बैठे हुए हैं उनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ सामान्य नहीं है। तो कोशिश चल रही है एकनाथ शिंदे की लामबंद रखने की। जानकारी के लिए पीयूष आपका भी बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हर अपडेट आपको दे रहे थे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीएम योगी का चॉपर खराब हुआ है। वाराणसी पुलिस लाइन में चॉपर को लैंड कराया गया है। हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के बाद लैंड कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस वापस लौट गए हैं। दरअसल वाराणसी से लखनऊ जा रहे थे सीएम योगी और किसी पक्षी के चॉपर से टकराने की वजह से यह खराबी आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चॉपर खराब हो गया है। वाराणसी पुलिस लाइन में यह चॉपर वापस लैंड करा दिया गया है। हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के बाद वापस लैंड हुआ है। दरअसल वाराणसी से लखनऊ की ओर जा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिस वक्त एक पक्षी के टकराने से हेलीकॉप्टर में हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन मोहन जुड़े हैं। मदन, खबरें आ रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर के चॉपर के खराब होने की, क्या अपडेट है फिलहाल? हाँ जी चारों, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे थे। आज उनको लखनऊ रवाना होना था। लगभग 9:15 पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चॉपर जो है पुलिस लाइन हेलीपैड से जो है जैसे ही उड़ान भरा, लगभग 2-3 मिनट के बाद जो है आ जाए तो फिर से वापस जो है हेलीपैड पे जो है ना लैंडिंग कराई गई। इसके कारण जो अगर जिलाधिकारी ने इसकी पुष्टि की है कि जब हेलीपैड से हेलीकॉप्टर जब उड़ान भरा था, उड़ान भरने के बाद जो है एक पक्षी के टकरा जाने के कारण जो है इमरजेंसी लैंडिंग
लैंडिंग जो है यहाँ पर हेलीपैड पे कराई गई है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो सभी इसमें सुरक्षित है, किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अभी सर्किट हाउस में है और जैसे ही इसकी सूचना इसमें लगी तो आला अधिकारी के जो है हड़कंप मच गया। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस में है। सर्किट हाउस के बाद जो है वो जो कहा जाए तो बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से जो है वो सीधे फिर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अभी सर्किट हाउस में है, अधिकारियों के साथ इसका मंथन चल रहा है। उसके बाद जो है जिसकी जांच भी कराई जाएगी कि आखिर जो है जिस तरह से फिलहाल अगर बात करें तो जिलाधिकारी ने कहा कि पक्षी टकराने से हुई है या इसमें कोई तकनीकी खराबी थी क्या थी, इस पर पूरी जो है अभी जांच भी बैठेगी। फिलहाल अगर हम बात किया जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी सर्किट हाउस में है और सर्किट हाउस के में से कुछ ही देर के बाद जो है वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी चारुल। चलिए, बहुत शुक्रिया मदन मोहन इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। उपचुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर दरअसल उपचुनाव हुआ था। आजमगढ़ में सपा और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल निरहुआ के बीच टक्कर है। निरहुआ धर्मेंद्र यादव से आगे चल रहे हैं। उधर पंजाब के संगरूर से भी रुझान आने शुरू हो गए हैं। आम आदमी पार्टी और अकाली दल अमृतसर में कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही है। सिमरजीत मान कौन जाएगा ये बताइए। कर्मचारियों के लिए हाउ कैन यू रोक स्ट्रॉन्ग रूम कौन जाएगा? स्ट्रॉन्ग रूम कौन जाएगा? धर्मेंद्र मैं 85 में पता नहीं क्या धर्मेंद्र जी इधर से आप स्ट्रॉन्ग रूम कौन जाएगा ये बताओ। स्ट्रॉन्ग रूम कौन जाएगा ये बताइए। कर्मचारियों के लिए हाउ कैन यू रोक स्ट्रॉन्ग रूम कौन जाएगा? स्ट्रॉन्ग रूम कौन जाएगा? धर्मेंद्र जी मैं 85 में पता नहीं क्या धर्मेंद्र जी इधर से आप स्ट्रॉन्ग रूम कौन जाएगा ये बताओ। स्ट्रॉन्ग रूम कौन जाएगा ये बताइए। कर्मचारियों के लिए हाउ कैन यू रोक स्ट्रॉन्ग रूम कौन जाएगा? स्ट्रॉन्ग रूम कौन जाएगा? धर्मेंद्र जी मैं 85 में पता नहीं क्या धर्मेंद्र जी इधर से आप स्ट्रॉन्ग रूम कौन जाएगा ये बताओ। स्ट्रॉन्ग रूम कौन जाएगा ये बताइए। कर्मचारियों के लिए हाउ कैन यू रोक स्ट्रॉन्ग रूम कौन जाएगा? तो वोटों की गिनती लगातार जारी है और शुरुआती रुझान जो है वो भी आने शुरू हो चुके हैं। आज उपचुनावों की गिनती चल रही है। 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर दरअसल उपचुनाव हुआ है। 23 जून को वोटिंग हुई थी, जिसके बाद आज मतगणना की जा रही है और माना जा रहा है कि दोपहर बाद तक नतीजे जो हैं स्पष्ट हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि आखिर जनता ने किस पर भरोसा जताया है, किस प्रत्याशी पर अपना प्यार लुटाया है। लगातार हर अपडेट सबसे पहले आपका अपना चैनल न्यूज़ इंडिया अब तक पहुंचा रहा है।